गहरे अंधेरे में एक लड़का अपने घर की तरफ चल रहा था। वह बस अपने दोस्तों के साथ रहने वाला ही था और अकेले होने का डर महसूस कर रहा था। रास्ते में वह एक पुराने हाथी मंदिर के पास से गुजरा। मंदिर की छत अंधेरे के साथ एक अजीब छाया बनाती थी। लड़का को वहां कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन वह ध्यान नहीं दे पा रहा था। अचानक उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई उसको बुला रहा हो। उसने मंदिर की ओर देखा और वहां एक छोटा सा लाल आंखों का प्रतिमा था। उस प्रतिमा की आंखें उस लड़के को देख रही थीं। लड़का को बहुत डर लगने लगा। वह उससे दूर भागने की कोशिश करता हुआ घर की तरफ लौट आया, लेकिन उसका डर बढ़ता जा रहा था। वह अपने दोस्तों के पास पहुंचते ही उन्हें सब कुछ बताया। उनके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वह अपने दिल की बात मानता नहीं था। उसने उन्हें उस अजीब आवाज के बारे में भी बताया। अगले दिन वे सब मंदिर की ओर गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वे सब तहलका में आ गए थे। लेकिन उस दिन के बाद से वह लड़का कभी भी रात को उस स्थान से गुजरने का साहस नहीं किया। वह हमेशा याद रखेगा कि कभी-कभी हमारे डरावने सपने हमें वाकई डरा सकते हैं। वह लड़का अपने अनुभव से सीखता रहा कि डर अक्सर हमारी विचार शक्ति की खोज में निकलता है। वह जानता था कि अज्ञात के साथ सामना करने का एक सही तरीका है, साथ ही अपनी आत्मविश्वास को मजबूत करना। वह लड़का अब मंदिर के पास से गुजरने के बारे में सोचता, क्योंकि उसे अब उस अजीब आवाज का सच जानने की इच्छा थी। उसने अपने दोस्तों को साथ लिया और फिर एक रात मंदिर के पास पहुंचा। वे मंदिर के अंदर गए और वहां उन्होंने एक पुरानी पुस्तक खोजी, जिसमें लिखा था कि मंदिर में कभी एक बच्चा रहता था जिसने लाल आंखों वाली प्रतिमा को बनाया था। बच्चा मर गया था, लेकिन उसकी आत्मा वहां बनी थी। वह अक्सर अपने खोए हुए माता पिता की तलाश में आवाज सुनाता था। वे लड़के को अब समझ आया कि उस अजीब आवाज का रहस्य अब उसके सामने था। वह उस आवाज की पीछ में जाकर उस बच्चे की आत्मा से मिला। उसने बच्चे की आत्मा को शांति देने का निर्णय किया और वहां से चला गया। इस अनुभव के बाद उसका डर काफी कम हो गया और वह अब अपने डरावने सपनों का सामना करने के लिए तैयार था। लेकिन वह कभी भी नहीं भूला कि सच्ची शक्ति हमें हमेशा अपने अंदर ही मिलती है।